दोस्तों, अभी जो अटैक हुआ है कश्मीर में, वो एक बहुत ख़तरनाक अटैक है। पहले भी अटैक हो चुका है उरी में। उरी हम लोग ने किया, और भी बहुत सारे अटैक हुए, लेकिन अब ये बढ़ता जा रहा है। और हम लोग कब तक ऐसे अटैक झेलते जाएंगे? मतलब कि हम वो इंतज़ार करें कि वो अटैक करें, उसके बाद हम लोग रिप्लाई करें। फिर आज हमने रिप्लाई कर दिया, फिर हम आज से 2-3 साल बाद इंतज़ार करेंगे, फिर वो अटैक करेंगे, फिर हम लोग उनको रिप्लाई करेंगे। हम लोग को अब ये नहीं करना है। अब ये सब चीज़ ख़त्म करनी है हम लोगों को, और ये फुल एंड फाइनल रिप्लाई देना है, क्योंकि हम लोगों को इकोनॉमिकली भी ग्रो करना है। आज अपने आप को डाउन करके इकोनॉमी, आज जो कर रहे हैं इनके साथ ख़त्म कर डालेंगे। और मेरी विश यही है कि आर्मी को अभी छोड़ देना चाहिए। इनके घर में घुस के ये पाकिस्तानी आर्मी को मारना, अभी आतंकवादी को तो मारना ही मारना है, उसको तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान आर्मी को ही मारना है, क्योंकि वही पूरी मेन है। उसी ने सारा काम करवाया है। अभी केवल इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने से ही मेरा हम लोग का दिल नहीं भरेगा। अब इनको इनके घर में जाके इनकी औकात दिखानी पड़ेगी कि हम हैं कौन, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया। पानी सर के ऊपर से जा रहा है, और हम लोगों को इनको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग हैं कौन। ये लाहौर में बैठ के जो पंजाबी नाचते रहते ना कि हम लोग इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, अब इनको दिखाना पड़ेगा कि हम हैं कौन। इस सबसे बेगैरत कौम है, इससे गिरी हुई कौम मैंने आज तक नहीं देखा। इन्होंने ज़िंदगी में आज तक कोई लड़ाई लड़ी नहीं, कोई लड़ाई जीती नहीं। केवल इनको बोलना आता है, बस बोलने के अलावा इनको ज़िंदगी में कुछ नहीं आता। ये कुत्ते के पिल्ले हैं साले। 2 रुपए एक्स्ट्रा दो तो बिक जाएंगे। यहाँ पे कोई, इन लोग के देश में कोई भी नेशनलिस्ट है ही नहीं। 2 रुपए ज़्यादा दो तो ये बिक जाएंगे उसी देश के लिए। और इन्होंने आज तक कोई भी वॉर जीती नहीं है। ना इंडिया से आज तक कोई वॉर जीती है, ना क्या अफ़गानिस्तान से जो लड़े हैं वो मारते रहते हैं उन लोगों के साथ। उनको लगता था तालिबान आ जाएंगे तो ये जीत जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। इनको लगा कि इन्होंने इंडिया को हरा दिया तालिबान के आने के बाद, ये कुछ नहीं कर पाए और न ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत गिरी हुई कौम है। ये कौम ही गिरी हुई है। सर समझो यार, जिस देश की में 2% से कम लोग बोलने वाले उर्दू हों, उस देश की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, तो उसके बारे में क्या बोला जाए यार। इतनी गिरी हुई कौम है, इतनी गिरी हुई कौम है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की एक अच्छी बात है, वो एक लोग से हमेशा जीत जाती है लड़ाई में। वो पाकिस्तान की खुद की जनता है, उससे जीत जाती है, और उसके अलावा किसी से नहीं जीत सकती है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपने देश से मतलब है। हम लोग को घुस के मारना चाहिए अब, और इनकी आर्मी को मारना चाहिए। ये लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, उनको तो मारेंगे ही मारेंगे। अब उनके लिए तो कोई चांस नहीं है बचने का। लेकिन अभी हम लोग को आर्मी को ही मारना चाहिए, और देखा जाएगा ये अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, देखा जाएगा। लेकिन अभी फुल एंड फाइनल करना है। हम लोग झेल नहीं सकते कि अभी हम लोग आने वाले टाइम में 2 लोग को और देखेंगे कि 2 लोग और मरे, फिर उसके बाद 2 लोग और मरे। ये नहीं झेल सकते अब। इनको ख़त्म करो, इनकी जड़ से ख़त्म करो, और कोई रिश्ता नहीं रखना। क्रिकेट क्रिकेट कुछ नहीं रखना। जब अमेरिका ने 1981 में ओलंपिक छोड़ दिया, क्योंकि वो मॉस्को में हो रहा था, फिर ये रशिया ने 1983 में ओलंपिक छोड़ दिया क्योंकि लॉस एंजल्स में हो रहा था, तो हम लोग वर्ल्ड कप छोड़ देंगे अगर ये इनके यहाँ होगा, या फिर ये साथ में खेलेंगे हमारे, या फिर वर्ल्ड कप खेले तो इनके साथ मैच नहीं खेलना, छोड़ देना है। भले ये जीत जाए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इनसे कोई मतलब नहीं रखना, ऐसे गिरे लोगों से कोई मतलब नहीं रखना। ये लोग खुद के हारे हुए लोग हैं, इन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। केवल जो इंडिया देखते, जो इंडिया करती है उसी का लोग कॉपी कर लेते हैं। इनको आता ही कुछ नहीं है। सबसे खराब और गिरी हुई कौम है। इनको कोई मतलब नहीं कि दुनिया, अरे ये बात करते रहते हैं टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी। अभी इसका आर्मी क्या नाम है, आसिफ मुनीर, 4 दिन पहले क्या बोला था, हम इंडियन से अलग है, ये है। यार कुछ नहीं अलग हो यार, हम नहीं अलग हो, सॉरी, बिल्कुल अलग हो, तभी तुम हम लोग से अलग हो। और दुनिया तुमको कैसे देखती है और हम लोग को कैसे देखती है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके एक्ट्रेस ने ही बता दिया था कि आप लोग को कैसे चेक किया जाता है जब आप लोग जाते हो एयरपोर्ट के दूसरी कंट्री के, और हम लोग को कैसे चेक किया जाता है। तो वो अलग तो हो, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अलग हो, और होना भी चाहिए आपको अलग, क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते हो हम लोग के साथ एक साथ खड़े होने में। और रही बात आप लोगों की, आप लोग बिल्कुल अलग रहो हमसे, हम लोग से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को छोड़ दो। और रही बात इंडियन गवर्नमेंट से,
यार जब आप कहते हो कि पीओके हमारा हिस्सा है तो ये एलओसी का क्या बना के रखा है? आओ घुसो ना अंदर यार, ख़त्म करो ये एलओसी वाला चक्कर जो है। केवल हम लोग का बॉर्डर जो है वो कश्मीर जो पीओके है उसके बाद से ही हमारा बॉर्डर कश्मीर हो गया, पीओके गिलगित बल्टिस्तान, ये हम लोग का पूरा है और उसके आगे से आपका है, आप अपना रखो। अब हमको नहीं करना, आपसे कोई मतलब नहीं रखना क्रिकेट से, बीट एनीथिंग। और आप लोग कहते हो कि हम आते हैं लिवर ट्रांसप्लांट करवाने, ये करने, मत आओ भाई, नहीं ज़रूरत है आपसे, नहीं ज़रूरत, आप दूसरे देश चले जाओ। हमें नहीं ज़रूरत है कि आप यहाँ पे आओ, ना हमें आपसे कोई मदद नहीं रखनी है। अपना तुम खुश रहो, क्योंकि तुम लोग की जनता ही नहीं चाहती कि हमसे अच्छा व्यवहार रखे। अगर चाहती तो ये ऐसी आर्मी के ख़िलाफ़, ऐसे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खुद ही उनको गिरा दी होती। तो आपकी जनता ही बिल्कुल से बेवकूफ़ है, ना हमें आपसे कोई मतलब रखना है, ना आपकी जनता से मतलब रखना है। आप लोग अपने से मतलब रखो, हमें आपसे मतलब नहीं। आप लोग का मकसद ही होगा कि इंडिया को ये कर दें, इंडिया नहीं इंडिया, इंडिया को ये कर दें, इंडिया को वो कर दें, तो आप करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आपसे। आपको जो करना हो आप वो करो, लेकिन अभी जो हमें करना है वो तो हम आपको करके दिखाएंगे, आपको औकात आपकी दिखा के रहेंगे। आप चिंता मत करो। अब बहुत हो रहा है अभी, अब बहुत हो रहा है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, क्योंकि आपने एंड कर दिया है। अब कोई भी टाइप के रिलेशन हमें आपसे चाहिए नहीं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी नहीं, नहीं चाहिए। वीर ये मत कहना, रोना स्टार्ट मत कर देना कि क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का कोई नहीं देखा जाता, नेशनलिटी नहीं देखा जाता है। हमारे देश के लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद स्पोर्ट्स आता है। देश है फिर स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स है फिर देश नहीं है। तो हमें कोई मतलब नहीं कि आप रहो ना रहो, हमें कोई, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि आप आज हो लेकिन कल नहीं रहोगे। हम आज भी हैं, कल भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे और पहले भी थे। आप कल नहीं थे, आज हो, आगे नहीं रहोगे, ये हमें पता है। क्योंकि आप जिस राह पे चल रहे हो ना, उस राह पे अच्छी दिशा नहीं जा रही आपकी। आप अपने में ही ख़त्म हो जाओगे। आपका कोई भी सूबा आपसे खुश नहीं है। आप पाकिस्तान से अपना नाम बदल करके पंजाबिस्तान रख दो, क्योंकि आपको केवल पंजाब ही चला रहा है। आपका क्या कहते हैं वो, बलूचिस्तान की अलग एक डिमांड है। ये मत सोचो कि इंडिया को बलूचिस्तान में कुछ नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार। तुम जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं, तुमने जैसा अपने देश के लोगों का हाल करके रखा है ना यार, तो इंडिया की ज़रूरत नहीं। वो अपने से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। हाँ, हम हेल्प कर देंगे, अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमको खुल के हेल्प करना चाहिए, या कर भी रहे तो और अच्छे से करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए अलग। और ख़त्म करो। और तुम हमसे क्या कहते हो कि तुम हमसे कश्मीर मांगते हो? थोड़ा शर्म कर लो यार। पहले हमसे बांग्लादेश मांगो ना, फिर कश्मीर मांगो। कश्मीर तो तुम छोड़ो यार, तुम्हारा खुद का हिस्सा आधा कट के अलग हो गया, तुम जैसे कायराना हरकत के कारण। साले तुम कितना डिस्क्रिमिनेट करते हो यार। पहले तुमने हिंदू मुसलमान के नाम पे डिस्क्रिमिनेट किया, एक देश बना लिया। फिर उर्दू, पंजाबी, पख्तून, ये सब बलूची, बंगाली, ये सब भाषा में किया, इसमें अलग कर लिया। फिर यार शिया सुन्नी में करोगे तुम, फिर किस किस चीज़ में करोगे यार? किस किस चीज़ में करोगे? खुद ही अपने आप में एक दिन मर जाओगे। तुम जैसे लोगों को जीने का ही अधिकार नहीं है। एक दिन तुम लोग खुद ही अपने आप में ख़त्म हो जाओगे, खुद ही ख़त्म हो जाओगे। तुम्हारी आर्मी सबसे बेगैरत, सबसे गंदी, सबसे कुत्ती आर्मी है, क्योंकि तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है किसी से क्या करना है। तुम लोगों को कोई सर्वाइव करना है, और सर्वाइव कैसे करना है बताना है। हम इंडिया से अलग हैं यार, रहो अलग, हमें नहीं ज़रूरत है तुम जैसे लोगों की। तुम थे पहले भी अलग, आज भी हो, आगे भी रहो या न रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अपना न्यूक्लियर अपने पास रखो यार, उसका धमकी मत दो कि हमारे पास भी न्यूक्लियर। रखे रहो यार, रखे रहो। हमको पता है कैसे तुम्हारे पास न्यूक्लियर आया और कैसे भी चला भी जाएगा बहुत जल्दी। तो यार अपना न्यूक्लियर अपने पास रखो यार, हम लोग को धमकी मत दो, लेकिन तुम परेशान मत हो। हम लोग को मत छेड़ो यार, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मत छेड़ो यार, हम नहीं छोड़ने वाले तुमको। और एक तो हम लोगों के देशवासियों के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग भूल बड़ी जल्दी जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। 26/11 हुआ हम लोग के साथ, हम लोग भूल गए। अभी फिर से याद आ रहा है, एक अलग सी नेशनलिज्म की वेव चल रही, अभी फिर से चलने लगी, 4-5 दिन बाद फिर ख़त्म हो जाएगी। यार ख़त्म नहीं करना यार। तुम जैसे कुत्तों लोगों के लिए तो, तुमको तो यार हम लोगों को कुछ सोचना भी नहीं चाहिए यार। हम लोगों के, एक तो हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि तुम हमारे पड़ोसी हो यार।
अच्छा हाँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा दुश्मनी है मुझसे बोला जाए कि तुमसे और चाइना में, तो मुझे चाइना से। तुमसे तो दुश्मनी भी क्या करे यार, तुम लोग को देख के दया भी आती है, और क्या बोलूँ यार, तुम तो एक दिन अपने से तुम चलते फिरते सुसाइड बॉम्ब हो, अपने आप से ही ख़त्म हो जाओगे एक दिन। क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को, ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारी कौम ही एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तुम लोग अपने आप में ही मर जाओ साले। धर्म के नाम पे देख के मारते हो साले कुत्ते, हरामी। तुम लोग का क्या धर्म है, क्या किसके मामले में मार रहे हो यार साले, अपने आप में एक दिन साले मरोगे। तो वो कौन भाड़े के साले आतंकवादी हैं जो 2-4 दिन के लिए आते हैं, मारते चल जाते, क्या उनको मिलता होगा साले? 10 रुपए में अपनी जान दे जाते हो, उससे ज़्यादा की तुम्हारी औकात भी नहीं होगी, हमको पता है। उससे ज़्यादा की तुम्हारी औकात भी नहीं है। और 10 रुपये वो भी पाकिस्तानी रुपीस। इंडियन की तो या यूएस की तो यार छोड़ो यार, कहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ यार। कुछ तो सीख लो, अब थोड़ा तो अपने ऊपर शर्म कर लो यार, थोड़ा कर लो यार। सुपारको इंडिया से 1 साल पहले, इसरो से 1 साल पहले बना था। हम लोग ने यार, कहाँ हम लोग मंगलयान पे चले गए, मंगलयान अपना लेके चले गए हम लोग, चंद्रयान लेके चले गए। तुम साले चाइना की हेल्प से अभी जा रहे हो चांद पे यार, किस में खुश हो रहे हो यार, किस में खुश हो रहे हो? हमारा आदमी भी बहुत जल्दी स्पेस में जाने वाला है। हाँ, तो तुम लोग किस में खुश हो रहे हो यार? यार थोड़ा तो तमीज़ रख लो यार। लेकिन अब तो मुझे बोलने का मन नहीं करता। मेरा एक टाइम मन था यार कि जैसे यूरोप में कंट्री है, बॉर्डर फ्री कंट्री है, लेकिन तुम्हारे साथ तो कर भी नहीं सकते ना यार। यार तुम लोग से बड़ा लीचड़ आदमी कोई नहीं हो सकता पूरी दुनिया में। और हम लोग की बदनसीबी इंडिया की कि तुम लोग हमारे पड़ोसी हो, और सेम तुम्हारी राह पे तुम्हारा बच्चा भी चल रहा है, अभी हम देख रहे हैं बांग्लादेश। क्या करोगे तुम लोग खुद से? तुम्हारे चक्कर में हम लोग को प्रॉब्लम होती है। तुम लोग अपने में रहो, मरो, कटो, खून बहाओ, खुद फट जाओ, फर्क नहीं पड़ता हमको। लेकिन हमको मत छेड़ो यार, क्योंकि हमको छेड़ोगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ तुमको। धमकी वो होती है जो दी जाती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। मैं बता रहा हूँ, ये हो भी जाएगा। क्या सोच रहे हो तुम यार, क्या कह रहे हो तुम? पूरे इंडिया में लोग एक मूवमेंट चल रही है, रिवॉल्यूशन कहाँ, कहाँ पे बताओ कहाँ? बलूचिस्तान में पूरी दुनिया को पता है चल रही मूवमेंट। इंडिया में प्रॉब्लम थी कश्मीर की, अब नहीं, या थोड़ी बहुत होगी, मैं उसमें नहीं कह रहा, लेकिन बहुत कम हो गई पहले से। और तुम सो कॉल्ड अगर खालिस्तानियों की बात करो तो वो कनाडा में प्रॉब्लम है, इंडिया के पंजाब में नहीं, वो कनाडा की प्रॉब्लम है। या फिर और कहीं कंट्री में बैठे हैं तो तुम्हारे भाड़े के टट्टू हैं, उनकी प्रॉब्लम है। और मणिपुर में हम लोगों की इंटरनल डिस्टर्बेंस है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है। जो वहाँ पे रिवॉल्यूशन होगा उन लोग इंडिया से नहीं। तुम लोग क्या होता होगा कि थोड़ी चीज़ में तुम लोग यहाँ होता ही है यार। सिंध में सिंधु देश बनाने की मूवमेंट चलती है, बलूचिस्तान में उनका एक अलग सूबा बनाना चाहते हैं। केवल पंजाब है जो तुम्हारा एक अलग है, जो पंजाब ही है जो पाकिस्तान। लेकिन पंजाबी ही तो सबसे बड़े लीचड़ आदमी है। मुझे लगता है सिंधी भी सब सही है, बलूची भी सही है, पश्तूनी भी सही है, लेकिन सबसे बड़े ही जो बेगैरत लोग हैं वो है पंजाबी। उनको केवल मुंह से बकना आता है, और उसी का भाड़ा का आदमी बना है तुम्हारा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अरे तुमने अपने प्रधानमंत्री जो पहले था, इससे पहले इमरान खान, किस किस आरोप में उसको जेल में डाल के रखा है सारे? तुम्हारे बारे में बोलते हुए शर्म आती है कि हम लोग को क्या बोलूँ यार तुमको, कि एक टाइम पे तुम हम लोग के हिस्सा थे यार। 1947 से पहले वो शर्म आती है कि तुमको अपने हिस्सा बोलते हुए भी तुम लोग हमारे साथ में थे यार। कैसे रहते होंगे यार हम लोग, कैसे रहते होंगे यार तुम लोग के साथ? तुम लोग की कौम कितनी गिरी हुई कौम है यार। तुम्हारा आर्मी वाला यार, मैं किसी देश के आर्मी को कैसे सुन सकता हूँ, वो किसी धर्म पे बयान दे रहा है कि हम लोग इंडियन से अलग नहीं, उसने बोला हम लोग हिंदू से अलग हैं। मतलब तुम्हारे देश में रहते हैं, थोड़े बहुत तो हैं यार, थोड़े बहुत तो उनकी तो थोड़ी दया कर ली होती है। हमारे देश में कभी भी किसी आर्मी चीफ ने नहीं बोला ऐसा, और ना बोलेगा, हमें पता है।
लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो खुद का कोई 50 बार तो तुम लोग का संविधान बदल चुका होगा। हम लोग के संविधान की इज्जत है, हम लोग में लोग पॉलिटिशियन लड़ते भी संविधान को बचाओ खतरे में। तुम लोग में क्या है यार, 50 बार बदल चुका है, एक 51 बार और बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा, नहीं तो खूब हो जाएगा मिलिट्री का। हम लोग के देश में ऐसा नहीं होता यार। क्या बोला जाए तुम्हारे बारे में, हाँ तुम लोग लड़ते हो बढ़िया। तुम लोग मुसलमान की बात करते हो कि मुसलमान के में गलत हो रहा है, तुमने कितना अच्छा किया मुसलमान के साथ। तुम लोग गाज़ा की बात करते हो, तुम ही लोग की तुम्हारी आर्मी थी जो सबसे ज़्यादा पैलेस्टीनियन को मारी है इसराइल के बाद। इसराइल के बाद किसी देश, कर लेना यार गूगल या चैट जीपीटी में सर्च, इसराइल के बाद किसी ने सबसे ज़्यादा मारा है अगर पैलेस्टीनियन को, वो मारा है पाकिस्तानी आर्मी ने। जाके सर्च कर लेना अगर पढ़ना लिखना आता हो तो। नहीं आता तो कोई बात नहीं, नहीं आता कब किया है ये भी सर्च कर लेना, आज का नहीं, आज से 20-30 साल पहले किया। तुम लोग किस पे दया खाते हो, तुम लोग अपने में ही लड़ते हो, अपने में ही मर जाओ साले। हमें तुम लोग को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं यार। अब तुम्हारे देश में जो थोड़े बहुत सिख हिंदू और क्रिश्चियन बचे हैं उनको भी जीने दो यार कम से कम। वो थोड़े बहुत इधर आना चाहते थे कि यहाँ पे मतलब वहाँ के जो हिंदू हैं स्पेशली या सिख है इधर उधर करना चाहते, तुम लोग ने उनका भी बंद कर दिया यार। तो कैसे लोग हो यार। और लेकिन यार हाँ, पानी जो रुका है इंडस ट्रीटी, उससे हम खुश नहीं हैं। तुमको तो यार भूखा नंगा करके मारना चाहिए। तुम्हारी औकात ही ऐसी है कि तुम लोग को भूखा नंगा करके मारो, दिन मारो रात मारो। तुम लोग गिड़गिड़ाओ, जब तक गिड़गिड़ाओ नहीं हम लोग के फुट पे आके, पैर पे आके भीख मांगो तुम लोग, भीख। कि यार आप तो इंडिया मान जाओ, तब भी नहीं मानना चाहिए तुम लोगों के साथ कि तुम लोग ऐसे गिरे हुए लोग हो। साले जब तुम लोगों को कुछ नहीं समझ में आता तो इंडिया में कुछ कर देते हो आके। ये तुम्हारा क्या है तुम्हारे साथ साला, तुम्हारा कोई आदमी तो बढ़िया नहीं है। किस आदमी की तुम्हारे देश में तारीफ़ करूँ ये नहीं समझ में आता है, किस आदमी की तारीफ़ करूँ साला। जो तुम्हारे में एक आदमी अच्छा निकल जाएगा उसको तुम कह दोगे ये तो नॉन मुस्लिम है। तुम्हारा क्या कहते हैं साइंटिस्ट थी था, क्या नाम था, अब्दुल सलाम। तो तुम लोग किसी भी सक्सेसफुल आदमी को एक नहीं देखना चाहते अच्छी जगह। क्या बोलूँ भाई, हमारे देश में ऐसा नहीं है यार। हमारे देश में हाँ होती है हिंदू मुस्लिम लड़ाई, वो हम लोग के अंदर की रह जाती है, वो सॉल्व हो जाती है, लेकिन वो भी वो लिमिटेड रहती है। तुम लोगों का क्या है, तुम्हारे में है ही कहाँ यार दूसरे धर्म के लोग। 24 करोड़ों में से मुश्किल से 2-4-5 लाख 10 लाख 20 लाख होंगे बस। वो तो यार 1% से भी कम है यार, 1-2% होंगे मुश्किल से। उसमें तुम मरे कटे जा रहे हो यार, उनको मारे जा रहे हो। कुछ नहीं कर पाओगे यार, ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे, मर जाओगे एक दिन। और मर ही गए हो, तुम्हारी कौम मरी हुई है। पर देखो थोड़ा इंस्पिरेशन लो, अगर तुम अपने आप को अच्छा मुसलमान कहते हो, मैं कहता हूँ यूएई से लो इंस्पिरेशन। कि वो तो कहते हो तुम वो अमेरिका पे गिर गया, तुमसे बड़ा अमेरिका की चरणों पे लेटा हुआ, चरण मतलब पैर, पैर पे लेटा हुआ आदमी कौन है। तुमसे ज़्यादा अमेरिका का तलवा चाटने वाला आदमी कौन है बताओ। तुमसे ज़्यादा अमेरिका का तलवा चाटने वाला आदमी पूरे दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा नाजायज़ बाप है अमेरिका और चाइना। तो तुमसे ज़्यादा चाटने वाला अमेरिका का कोई नहीं है। सीख लो कुछ दूसरी कंट्री से यार, कुछ तो सीख लो यार, कुछ तो थोड़ी सी शर्म कर लो अगर बची है थोड़ी बहुत तो। इज़्ज़त तो वैसे तुम्हारे में है ही नहीं, और ना कोई करता है तुम्हारे देश की इज़्ज़त कोई। तुम लोगों को मतलब यही है इंडिया जो करेगा वो हम करेंगे, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ये करता है, इंडिया वो करता है, ठीक है। तुमको वही मतलब है, इंडिया क्या करेगा वही वो करोगे तुम। यार तुम लोग अपने देश का नाम नहीं बोल पाते हो सही यार। तुमसे बढ़िया तुम लोग का देश का नाम हम बोलते हैं, पाकिस्तान बोल रहे हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते रहते हो। ये पाकिस्तान क्या होता है, क्या बोला। तुम्हारे बारे में बोलने जाऊंगा ना यार घंटा बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए 1 घंटा बर्बाद थोड़ी ना मैं करना चाहूँगा।
शर्म आती है यार, तुम पे शर्म आती है यार। ऐसा पढ़ो, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, काश बदल सकते हम, काश। अरे तुमसे बढ़िया तो यार कोई भी वो गरीब देश भी होगा यार, जिसके पास नहीं भी न्यूक्लियर है, बहुत गरीब कंट्री, वो भी ठीक है यार। ठीक है यार, वो रहते हम लोग के, नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा। तुम्हारे में कुछ सिविक सेंस नहीं है, कुछ नहीं है यार। तुम लोग में झूठी पढ़ाई है, झूठी हिस्ट्री है, झूठे आंदोलन है, सब झूठे हो तुम लोग, सब झूठे हो। 1971 की लड़ाई हार गए, तुम्हारी किताब में लिखा है जीत गए। 65 की लड़ाई, चलो वो तो तुम लोग कह सकते हो बराबर का है, सारे न्यूट्रल सोर्स कहते हैं इंडिया का अपर हैंड था। यार कारगिल हारे हो, उसमें भी जीतने के लिए कहते हो। मतलब तुमसे बड़ी झूठी कौम नहीं हो सकती दुनिया में, ना कोई है। तुम सबसे बड़ी झूठी कौम हो, तुम अपनी कौम में ही ख़त्म हो जाओगे एक दिन। बहुत बेगैरत कम हो, बहुत बेगैरत कम हो। तुमसे तुमसे ज़्यादा गंदा देश, तुमसे ज़्यादा झूठे देश मैंने देखा तक नहीं देखा। अरे कैसे कोई इंसान ऐसा कर सकता है यार, कैसे? कहीं पे भी आतंकवाद का नाम आता है यार, तो एक नाम जरूर आता है उसके पीछे, वो आतंकवादी का कोई ना कोई रिलेशन पाकिस्तान के साथ तो रहता ही रहता है। यार 9/11 का ओसामा बिन लादेन को भी तो अपने पास रखे थे। थोड़ी तो शर्म करो यार, थोड़ी शर्म कर लो यार। नहीं है शर्म, पता है, लेकिन कर लो यार, थोड़ी कर लो यार, कहीं से ढूंढ के कर लो। और नहीं कर सकते हो तो बांट दो यार, तुम लोग का 5 राज्य है, उसको पांचों बांट दो। पंजाब अलग, सिंध अलग, बलूचिस्तान अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग, कश्मीर तो हमारा है, वो हम ले ही लेंगे, तो चिंता मत करो तुम। यार कुछ नहीं है शर्म तुम्हारे अंदर, कुछ नहीं है यार। लीचड़ लोग हो तुम लोग, लीचड़ लोग। क्या नाम रखते हो अपनी मिसाइल का, गजनी। मतलब तुमको पता भी है उन्होंने क्या किया था, हिंदुओं को छोड़ो, मुसलमानों के साथ भी क्या किया था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान या अल्लाह, आप जिसको भी मानते हो, उन्होंने जब कॉमन सेंस देनी थी, दिमाग देना था, तो तुम लोग उस टाइम कहाँ गए थे? तुम लोग उस टाइम थे नहीं आसपास। ये तुम लोग कहीं बैठ के कुछ भी कर रहे होगे, लेकिन तुम लोग उस टाइम वहाँ आसपास मौजूद नहीं थे। तुम्हें दिमाग नहीं दिया ऊपर वालों ने, दिया होता ना इतना दिमाग रहता। तुम लोग को बचपन से ये सिखा जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ये है, रौद साजिश है, बस यही यही सिखाया जाता है, और वही 2-3 चूरन है, तुम लोग बोलते रहते हो, दिन बोला, रात बोला, सुबह बोला, शाम बोला। तो किस बेसिस पे हो? कंपेयर करते हो हमेशा हम लोग के साथ, PSL बड़ा है कि, अरे यार छोड़ो यार, वो तो हम करना भी नहीं चाहते कंपेयर, छोड़ो, दूसरी बात है। किस कंपैरिजन में पड़े हो तुम? क्या करना चाहते हो तुम? क्या करना चाहते हो बताओ यार? आर्मी का, हमारी आर्मी जिन, क्या कहते हो तुम लोग, जोश वाली है, और जज्बा है, हाँ जज्बा है हमारी। क्या जज्बा है? कितने 93,000 लोगों ने सरेंडर किया, जज्बे वाली आर्मी करती है 93,000 सरेंडर? यार हमारे 120 सैनिक ने राजस्थान में लड़े थे तुमसे, हरा दिया था, तुमको रोक दिया था। तुम्हारे 93,000 सैनिक ने नीचे झुक के अपना बम दिखा के चले आए। तुमसे बड़ा बेवकूफ़, तुमसे बेकार आर्मी, तुमसे बेकार इंसान, तुमसे ख़राब देश नहीं हो सकता। नहीं मतलब मुझे दिखा दो तुम, अगर कोई हो तो बता दो यार, हो कोई तो बता दो मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई देश है भी तुम्हारे जैसा गंदा देश। मतलब कि कोई मतलब नहीं तुम लोगों को। यार पढ़ाते भी तुम लोग क्या हो गया यार, एक दूसरे के देश के बारे में, एक दूसरे के बारे में, हाँ क्या पढ़ाते हो यार? तो पढ़ाई भी करते हो यार तुम लोग, मुझे नहीं लगता यार, ऐसे बैठे रहते हो।
किस बात में तुम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग ये कर दोगे वो कर दोगे? करने के लिए कुछ है ना। तुम्हारा कोई प्रधानमंत्री आके बोलेगा कि हम इंडिया के साथ, मतलब हम ये कर देंगे, कैसे? कोई है ना, दिमाग होना चाहिए। कैसे कैसे करना है यार? तुम बहुत बात करते हो यार, तुम्हारा आर्मी चीफ बात करता है टू नेशन थ्योरी, ये हम उनसे अलग हैं यार। कभी सीरियसली न्यूट्रल सोर्स से पढ़ना यार, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता। तुम कितने अलग हो, तुम कैसे बने, तुम क्यों बने, उसके बारे में बात करूँगा था तो तुम्हारा वजूद खतरे में आ जाएगा। अभी भी तुम लोग अपना वजूद बचाने के चक्कर में इंडिया से लड़ाई करते हो, इंडिया से कंपेयर करते हो। तुम्हारा अपने में कोई वजूद नहीं है, तुम्हारा कोई हिस्ट्री नहीं, तुम्हारी कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन तुम हिस्ट्री जरूर हो जाओगे एक दिन, ये जरूर कंफर्म है। तुम्हारी हिस्ट्री भले नहीं है, लेकिन तुम हिस्ट्री जरूर होगे एक दिन, ये कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारा आधा हिस्सा हिस्ट्री हो चुका है, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, और तुम्हारा बचा हुआ हिस्सा बहुत जल्दी हिस्ट्री हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो तुम्हारी खुद की कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम है क्या तुम्हारा खुद का? बताओ ना, खुद का क्या है? एक चीज़ बताओ जो तुम्हारा खुद का है। हिस्ट्री तुम्हारी खुद की नहीं है। डेमोक्रेसी की तो बात नहीं कर सकते तुम्हारे बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार बदल चुका है तुम्हारा। आर्मी कितनी बार जूता खा चुकी है। स्पेस एजेंसी ने तुम्हारे आज तक कुछ किया नहीं है। इकोनॉमी का तुम्हारे ऐसी की तैसी हो रखी है। किस मामले में तुम अच्छे हो? किस चीज़ में अच्छे हो तुम यार? आईटी में तुम्हारा कोई कंपैरिजन, मतलब तुम्हारा तुमसे कोई का कंपेयर नहीं हो सकता यार। मुझे लगता है अफगानिस्तान में अगर ये तालिबान नहीं होते तो वो तुमसे अच्छा आईटी में हो जाते। आईटी में तुम्हारा हमारा कोई कंपैरिजन नहीं, दूर दूर तक कोई। मैं कहता हूँ एक चीज़ में बताओ, तुम्हारा हमारा कंपैरिजन जहाँ पे हो। तुम हमसे कंपेयर कर सकते हो, हम तुमसे नहीं कर सकते कंपेयर, क्योंकि हम छोटे नहीं होना चाहते। तुम नहीं भी रहोगे तो हम रहेंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे तुम ऑटोमेटिकली चले जाओगे। तुम्हारा वजूद हमसे है, हमारा वजूद तुमसे नहीं है। अब आखिरी में यही एक ही बात कहना चाहूँगा कि सुधर जाओ, लेकिन अब तो तुम मौका ही नहीं तुमने छोड़ा है। अब तो हम सुधारेंगे तुमको। तुम्हारे अच्छे बाप बनने के का फ़र्ज़ हम निभाएंगे, ज़रूर निभाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। चिंता मत करो। तुमको ना नंगा नचा दिया तो फिर हमारा मानना, तब तुम मानना, कहना तो तुमको भीख मंगवाएंगे तुमसे। तुमसे यार तुम कहोगे कि आम सिविलियन से तुम्हारी क्या नहीं है दुश्मनी, लेकिन तुम ही लोग तो इनके खिलाफ नहीं उतर रहे हो ना यार। उतरना पड़ेगा तुमको, और नहीं उतरोगे तो फिर तुम झेलोगे, झेलोगे। तुम कहोगे यार हमारे आदमी गए थे वहाँ इलाज करवाने, कहीं और करवा लें। हमसे मत उम्मीद रखो, प्लीज़ मत रखो। कि तुमने कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते, मतलब तुम चाहो ना चाहो, तुमने ऐसा सिचुएशन ही नहीं छोड़ा कि हम रखे रिलेशन तुमसे। यार किस बेसिस पे तुम कश्मीर मांगते हो? मतलब शर्म है तुम्हारे? नहीं है, मतलब ठीक है, कुछ तो सोच लो यार। कुछ कुछ आगे करना है कि नहीं करना तुमको, या फिर ऐसे ही पड़े रहना है? कुछ भी नहीं करना लग रहा तुमको। क्या है हिस्ट्री, क्या होना है आगे? हम लोग तो एक प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं यार, आज हमारी इकोनॉमी 5th नंबर पे है, उम्मीद है 2028-29 तक 3rd नंबर पे आ जाएगी। ऐसे हम लोग सोच, तुम्हारा क्या है? क्रिकेट में हम अच्छे थे ना, अभी नहीं हो, आगे भी नहीं होगे। जो सिचुएशन है आगे भी नहीं होगी। तुम्हारी ज़िंदगी में समझ में आता है, तुम लोग में कोई खुशी नहीं आती। एक कोई खुशी छोटी सी आ जाए तो उसी को सेलिब्रेट करते रहोगे साल भर,
सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। नहीं तो हम तो सुधारेंगे, तुम्हारी औकात तुमको याद दिलाओ। जय हिंद।